किसानों के साथ सरकार की चौथे दौर की सकारात्मक बातचीत हुई। सरकार 4 फसलों मसूर दाल, उड़द दाल, तुअर दाल और मक्का पर 5 साल के लिए एमएसपी देने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक समाप्त होने के बाद कहा कि हमने सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नाफाड को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। मध्य प्रदेश सहित देश में चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। सूत्रों का कहना है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से चर्चा की है। इसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि सूत्र बताते हैं कि उनके सांसद बेटे नकुल नाथ और कुछ विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को जम्मू दौरे से पहले कश्मीर में सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर का ये दूसरा दौरा होगा। प्रधानमंत्री अपने जम्मू दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं, जिनमें जम्मू स्थित एम्स अस्पताल, चिनाब नदी पर दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे पुल और उधमपुर में देविका नदी परियोजना शामिल है। पीएम मोदी यूपी के संभल पहुंचे, जहां सीएम योगी ने हेलीपैड पर स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने कल्की धाम मंदिर का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिलान्यास किया। पूजा के दौरान पीएम मोदी के एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पीएम का आगमन संभल में हुआ है। ये नया भारत है। नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था है। सीएम ने कहा कि भारत में जो पहले नामुमकिन था वो मुमकिन हुआ है। अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमाएं सुरक्षित है तो सब सुरक्षित महसूस करते हैं। श्री कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इसका निर्माण कार्य पूरा होने में 5 साल लगेंगे। सोमनाथ मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर भी बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से ही बना है। मंदिर की शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। इसमें स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। श्री कल्की धाम मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जिनमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विग्रह स्थापित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा के साथ अमेठी पहुंचे हैं, तो वहीं उनको चुनौती देने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी में हैं। ऐसे में क्या 2019 में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद राहुल गांधी क्या स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे, ये देखना अहम होगा, क्योंकि सभी दल अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार रात बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। वो सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे संभल जिले के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। संभल जिले के एचोड़ा गंभो में श्री कल्की धाम के भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के अलावा त्रिशूल एयरपोर्ट पर आगमन के बाद वायुयान से लखनऊ पहुंचे और इसके बाद संभल पहुंचकर कल्की धाम कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी के संविधान में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक करने पर मुहर लग गई है। लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 15 सीटों की लिस्ट देकर कहा कि यही अंतिम सूची होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी पार्टी का ऐलान 22 फरवरी को कर सकते हैं। पिछले दिनों उनकी नाराजगी सामने आई। स्वामी मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनके अगले कदम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऐलान से सपा को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान नहीं देखा गया। इसके बाद से उनकी नाराजगी सामने आई। कथित शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी अब तक केजरीवाल को 6 सम्मन भेज चुकी है, जिनमें ताजा सम्मन 14 फरवरी को जारी किया गया। उन्हें 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने को कहा था। जानकारी है कि केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे।
संदेश खाली मामले में प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में बड़ा दखल करते हुए ये फैसला लिया गया। बता दें कि सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने संसद की विशेषाधिकार समिति की नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की है। सांसदों से दुर्व्यवहार के मामले पर प्रिविलेज कमेटी ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और संबंधित जिले के डीएम, एसपी और थानाध्यक्ष को सम्मन जारी कर 19 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को एक मसौदा तैयार करने और इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। भारत और रूस की दोस्ती को भला कौन नहीं जानता। इसका जीता जागता उदाहरण म्यूनिख में उस वक्त देखने को मिला जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा कि भारत को रूस से बात कर उसे अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने के लिए मनाएं, क्योंकि ये वैश्विक शांति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी हो चुका है, जिसमें फ्रांस ने शीर्ष स्थान हासिल किया। फ्रांस के पासपोर्टधारी 1994 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। किसी भी देश के पासपोर्ट की मजबूती से पता चलता है कि वो एक सॉफ्ट पावर के तौर पर विश्व में कितना प्रभावशाली है। देश में पेटीएम फास्टैग के 2 करोड़ यूजर्स को बड़ा झटका लगा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिट को फास्टैग सर्विस के लिए 30 अधिकृत बैंकों की सूची से हटा दिया। शेयर बाजार में सोमवार को नया रिकॉर्ड हाई बना। बाजार के प्रमुख इंडेक्स निफ्टी ने पहली बार 22,135 का लेवल पार किया। सेंसेक्स भी 300 अंकों की मजबूती के साथ 72,700 का लेवल पार कर लिया है। निफ्टी में ग्रासिम और आईटीसी टॉप गेनर हैं। महज 19 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई दंगल गर्ल की मां का दर्द छलक कर सामने आया। अपनी बेटी को याद करते हुए कहा कि सुहानी की मां ने कि हर पेरेंट्स प्राउड फील करता है कि वो अपने बच्चों के नाम से जाना जाता है। हर एक को अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी बेटी ने हमें बहुत प्राउड फील करवाया। राजकोट की धरती पर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। कप्तान रोहित शर्मा के साथ शत की साझेदारी निभाई तो अपना चौथा टेस्ट शतक भी जड़ा। भारत ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की सफलता में युवा खिलाड़ियों की भूमिका अहम रही और इन युवा खिलाड़ियों में 17 वर्षीय अनमोल खरब रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी। फरवरी के दूसरे सप्ताह से ही देश भर के विभिन्न राज्यों में ठंड लगभग खत्म हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गए हैं। 19 से 21 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अधिकतर इलाकों में बिजली गिरने, तूफानी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने कहा कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने पर ही इलाके में शांति आ सकती है, लेकिन इजरायल ने इससे इनकार किया। पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली की 265 सीटों में से 93 पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। पाकिस्तान में चुनाव नतीजों के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। नवाज शरीफ की करीबी मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान का सिर कलम कर देना चाहिए। अगर 10 साल पहले ही इस बुराई को जड़ से खत्म कर दिया जाता तो शायद ठीक होता। चीन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30 सालों के सबसे खराब स्तर पर गिर गया। 1990 के दशक की शुरुआत के बाद ये सबसे कम है। चीन की डायरेक्ट फॉरेन लायबिलिटी पिछले साल $33 बिलियन बढ़ी, जो 2022 में 82% कम है।